नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। हम किसी से किसी की तुलना करते हैं, यानी उपमा देते हैं, तो उपमा का अर्थ है तुलना। ठीक है, पहले परिभाषा समझ लेंगे। जब दो भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और तत्वों की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो उसे उपमा देना कहते हैं। यही उपमा अलंकार है। इसके उदाहरण से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए उदाहरण, सीता मुख। ये पंक्ति है, सीता मुख चंद्र सो सुंदर। सीता मुख चंद्र सो सुंदर। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी सीता का मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। ठीक है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें जो है सीता, सीता का मुख क्या है? सीता मुख यानी सीता का मुख। सीता मुख क्या है? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है, यानी इंसान का। ठीक है, और चंद्रमा जो है, यहाँ लिख देते हैं, चंद्रमा जो है ये क्या है? एक ग्रह है, एक ग्रह है, यानी दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों ही भिन्न हैं, व्यक्ति और ग्रह। लेकिन इन दोनों में एक गुण पाया जाता है जो समान है। दोनों में एक गुण है जो समान है। वो क्या है? सुंदरता। क्या है वो? सुंदरता। ठीक है, सुंदरता। और इसी गुण के कारण उपमा हो पा रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वरना नहीं हो पाती। ठीक है, तो आपको उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अंग देखेंगे। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। ठीक है, पहला है उपमेय। उपमेय। अब ये उपमेय क्या है आपको परिभाषा से समझ में आ जाएगा और उदाहरण से। उपमेय है जिसका वर्णन हो रहा है, हो रहा है। वो क्या है? वह उपमेय है। ठीक है, जैसे ऊपर में देखिए सीता मुख। सीता मुख क्या है? उपमेय है, क्योंकि सीता के मुख के बारे में बात हो रही है, जिसका वर्णन हो रहा है। तो किसका वर्णन हो रहा है? सीता मुख। सीता के मुख का वर्णन हो रहा है, तो सीता मुख क्या हो गया? सीता मुख जिसका वर्णन हो रहा है तो वो है उपमेय। उपमेय। ठीक है ना, ये उदाहरण है। अब दूसरा है उपमान। ये उपमा के अंग हैं। उपमान। अब उपमान क्या है? जिसके साथ तुलना की जाए।
जिसके साथ तुलना की जाए वह उपमान है। जैसे किसके साथ तुलना की गई है? ऊपर किस में देखिए, ये तो है उपमा, उपमेय है, सीतामुख है उपमेय। चंद्र, चंद्र जो है, चंद्र यानी चंद्रमा, तो ये चंद्रमा से तुलना की जा रही है। जिसके साथ तुलना की जा रही है यानी चंद्रमा के साथ की जा रही है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान, चंद्रमा उपमान है। तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, ठीक है। तो वाचक शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द से तुलना का पता चले, जिस शब्द से तुलना का पता चले वह वाचक शब्द है। अब किस शब्द से तुलना का पता चला है? ऊपर में देखिए, ये सीतामुख जो है वो है उपमेय, चंद्रमा जो है उपमान, यानी इससे तुलना की गई है। सौ, ठीक है, ये शब्द है जिससे तुलना का पता चल रहा है कि सौ यानी समान हो जाता है। सीतामुख चंद्र सौ सुंदर, तो जो सौ शब्द है वो है वाचक शब्द। सौ, सौ का मतलब होता है समान, ये है वाचक शब्द। वाचक शब्द, अब ये वाचक शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे बता रहे हैं आपको, ज्यों, त्यों, ये सब वाचक शब्द हैं। समान, सम, जिमी, ये सब समान शब्द हैं, वाचक शब्द, ठीक है। इससे, ये शब्द से तुलना का पता चलता है। अब चौथा अंग है समान धर्म। समान धर्म या गुण। अब समान धर्म या गुण क्या होते हैं? जिस गुण के कारण, गुण या विशेषता, ये विशेषता भी कहते हैं, जिस गुण के कारण तुलना करना संभव हो, वह समान धर्म या गुण है ना, कहलाता है। हम यहाँ लिख देते हैं कहलाता है। यानी जिस गुण के कारण तुलना करना संभव हो, ठीक है, कि कौन सा गुण है जिसके कारण हम तुलना कर सकते हैं, तो वो शब्द जो, तो ऊपर में देखिए ये सीतामुख, ये है उपमेय, ठीक है, जिसका वर्णन हो रहा है। चंद्रमा, चंद्र है उपमान जिससे तुलना की जा रही है। सौ यानी वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना का पता चल रहा है। और सुंदर, ये समान धर्म या गुण, यानी दोनों में एक ही समान गुण है। कौन सा गुण है? सुंदरता का। तो ये सुंदरता जो है वो समान धर्म है, समान धर्म या गुण। तो सुंदर, सुंदर क्या है? समान धर्म, समान धर्म या गुण, ठीक है। तो हम इसको एक बार और पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उपमा का अर्थ है तुलना। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, जब दो भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और तत्वों की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो उसे उपमा देना कहते हैं। यही उपमा अलंकार है। उदाहरण है, सीता मुख चंद्र सो सुंदर, यानी सीता का मुख एक व्यक्ति है, चंद्रमा एक ग्रह है, लेकिन दोनों में एक गुण है। वो कौन सा गुण है? समान गुण है दोनों में, ये सुंदरता। ठीक है, उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म या गुण या विशेषता भी कहते हैं। सबसे पहले उपमेय पढ़ेंगे। जिसका वर्णन हो रहा है वह उपमेय है। यानी ऊपर में किसका वर्णन हो रहा है? सीता मुख, यानी सीता के मुख के बारे में, तो सीता मुख जो है उपमेय है। उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए वह उपमान है। किसके साथ तुलना की गई है? चंद्र से, यानी चंद्रमा जो है उपमान है। वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना का पता चले वह वाचक शब्द है। जैसे सौ यानी समान होता है, इसका मतलब समान है। यानी जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या सीता का मुख चंद्रमा के जैसे सुंदर है, तो ये सौ का मतलब है। तो सौ जो है वाचक शब्द है ना। तो वाचक शब्द और भी बहुत से होते हैं, ज्यों, त्यों, समान, सम, जिमी और भी। अब चौथा है समान धर्म या गुण या विशेषता। विशेषता लिख देते हैं, विशेषता भी होती है कि किसमें कौन सी विशेषता है, उससे भी तुलना की जाती है। जिस गुण के कारण, ये गुण है, गुण के कारण तुलना करना संभव हो वह समान धर्म कहलाता है। तो अब किस चीज के कारण, किस गुण के कारण तुलना की? सुंदरता के कारण, है ना। तो जो सुंदर शब्द है वो समान धर्म या गुण है। ठीक है, तो हमने उपमा की परिभाषा, अंग, उदाहरण सहित सीखे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।